नमस्कार, मैं अभिलाषा और आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसने पहाड़ों के दर्द को आवाज दी, संघर्ष को आंदोलन बनाया और सपनों को हकीकत। जी हाँ, बात हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की, जिसने आज अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। 1990 के दशक में उठी यह मांग आज एक मिसाल बन चुकी है, अभिलाषा यानी एक सपने को जिंदा रखने की ताकत। तो आइए चलते हैं एक भावनात्मक, राजनीतिक और विकास के सफर पर, जो शुरू हुआ था जंगलों, जल, जमीन और जन की पुकार से। राज्य बनने की कहानी, आंदोलन से अधिकार तक उत्तराखंड का निर्माण एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि जन भावनाओं का विस्फोट था। पृथक राज्य की मांग 19वीं सदी से उठती रही, लेकिन 1994 में रामपुर तिराहा गोलीकांड ने इसे आंदोलन को निर्णायक मोड़ दे दिया। आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड तत्कालीन उत्तरांचल को 27वां राज्य घोषित किया गया। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने दिखाया है कि छोटा राज्य भी बड़े सपने देख सकता है। पर कैपिटा आय कई गुना बढ़ी, स्टार्टअप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी बना। रानी बाग एम्स, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, ऑल वेदर रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने पहाड़ों को मैदानों से जोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि राज्य की अगली उन्नति महिलाओं, युवाओं और संस्कृति की शक्ति से होगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर। का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए आप सभी आगे आए, हम सब मिलकर, कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। यह हमारा विकल्प रही संकल्प। इसको पूरा करने में सभी उत्तराखंड वासी जो उत्तराखंड के अंदर हैं और उत्तराखंड और देश दुनिया में हैं, वो सभी उसमें अपना योगदान दें, हमारा सहयोग करें। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज हमारे युवा अगर रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो वो आसानी से रोजगार स्वरोजगार कर पा रहे हैं और उसके लिए हम उनका हमेशा सहयोग और स्वागत दोनों ही करने के लिए तैयार हैं। वो भी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं सभी हमारे युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से, कि अब आप सोच में लाइए कि रोजगार मांगना नहीं है, रोजगार देने वाला बनना है। और हमारे राज्य के लोग हमारे साथ हैं, उनका हमारे कंधे पर भी हाथ है, हमारे सर पर भी माताओं बहनों का हाथ है, आशीर्वाद है बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का हमारे साथ कंधा है, उनके साथ हैं हम लोग। तो इसलिए 21 सालों में नियुक्तियां हुई कुल 16,000। 21 सालों में नियुक्तियां हुई 16,000 और पिछले 3.5 सालों में नियुक्तियां हुई हैं 23,000। तो इस प्रकार से स्टार्टअप के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में हमारे अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप मातृशक्ति की प्रतीक हैं। हमारी उत्तराखंड मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य को बनाने में भी है और राज्य को चलाने में भी है। आज से नहीं, पहले से ही ये हमारा पूरा क्षेत्र, महिलाओं का बड़ा इसमें योगदान है। हमारी जो चारधाम यात्रा रूट पर रहने वाले लोग हैं वो अब अपने घरों को वापस आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत काम हो गया है। उससे हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर उद्योग भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बड़ी संख्या में। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन विरासत भी बचनी चाहिए, विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए। फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक कदम उठाया, बना देश का पहला राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने इसे जनता का सपना बताया और कहा कि यह राज्य की आध्यात्मिक पहचान के साथ न्याय का भी प्रतीक है। उत्तराखंड पर जलवायु परिवर्तन की मार गहराती जा रही है। पिछले दशक में सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन और ग्लेशियर फटने की घटनाएं यही हुई, लेकिन पहाड़ों की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली, घरों की भूकंप रोधी संरचना और वन समुदायों की सतर्कता आज भी मिसाल है। हाल में ही उत्तरकाशी की नीलांग घाटी में 4,300 मीटर की ऊंचाइयों पर शिवलिंग जैसी बर्फ की आकृति मिली। स्थानीय लोग इसे एक आध्यात्मिक संकेत मान रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र अमरनाथ जैसे यात्रा के रूप में विकसित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की
25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। जिस अभिलाषा से ये राज्य बना, आज उसी को प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में सम्मान दिया। देखिए प्रधानमंत्री का उत्तराखंड को समर्पित संदेश। हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था, वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज उत्तराखंड विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में भी 14% का उछाल आया है। 2014 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपए सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपये हो चुकी है। 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्य की क्षमता की सराहना की, विशेष रूप से पर्यटन, आयुर्वेद और जैविक उत्पादनों में। 25 साल पहले जो सिर्फ एक उम्मीद थी, आज वो सच्चाई बन चुकी है। उत्तराखंड ने देखा है कि जब लोगों की आवाज, नेतृत्व की नीयत और संस्कृति की नींव एक हो, तो अभिलाषा सिर्फ सपना नहीं, भविष्य बन जाती है। आइए इस पर्वतीय राज्य को नमन करें और दुआ करें कि अगले 25 वर्षों में ये राज्य बने भारत का सबसे प्रगतिशील और पर्यावरण के अनुकूल राज्य। मैं हूं अभिलाषा। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद।